राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है तो उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अपना कॉपी पेन तैयार रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिखते रहिए और मेहनत करते रहिए। कोरोना काल का पूरा लाभ उठाइए। जैसे ही परीक्षाएं होती हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम 100% उसमें सफल हों। ठीक है। तो बच्चों, हरियाणा करंट जीके की हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनके साथ साथ हरियाणा जीके भी आपकी हो रही है और एक एक पॉइंट जो है वो हर रोज हम करेंगे, बार बार करेंगे। उससे रिलेटेड पॉइंट जो है, जैसे हमने सभी जिलों के स्थापना दिवस किए बच्चों, उप मुख्यमंत्री की, इस प्रकार सारी हरियाणा जीके भी साथ में कवर होती रहेगी। तो आप अपना जो है कीमती समय जो दे रहे हैं तो उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है उसको नोट कीजिए और बार बार उनको रिवाइज कीजिए। तो बच्चों, करते हैं शुरू आज की क्लास। देखिए, तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जो कि सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से देश के किसी भी कोने में पशुओं में फैलने वाले जो परजीवी रोग का पहले ही पता लगा सकेगी। बच्चों, कहता भारत की यानी कि देश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जो सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से देश के किसी भी कोने में पशुओं में फैलने वाला जो परजीवी रोग है उसका पहले ही पता लगा सकेगी। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो कौन सी यूनिवर्सिटी वो है जिसने ये कारनामा कर दिखाया है? और गर्व की बात यह कि वो हमारे हरियाणा की यूनिवर्सिटी है। तो वो बच्चों लुवास, LUVAS, जिसको लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस जिसको कहा जाता है। तो बच्चों, पहले ये जो लुवास यूनिवर्सिटी थी वो CCSHAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही एक भाग होती थी, लेकिन 2010 में इसको एक अलग यूनिवर्सिटी जो है बना दिया गया। तो लुवास की स्थापना कब हुई? 2010 में। 2010 से पहले ये एक वेटनरी कॉलेज था और किसके अंडर था? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बहुत बार पढ़ ली बच्चों, बहुत बार। तो आपको याद हो गई होगी कब स्थापना हुई? 2 फरवरी 1970 को। पहले VC कौन थे? AL फ्लेचर। ठीक है। नाम कब बदला गया? पहले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम था। 31 अक्टूबर 1991 को किसके नाम पे रखा गया? हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पे क्या नाम कर दिया गया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां है बच्चों? हिसार में है। तो 1997 में इसको सर्वोच्च शिक्षण संस्थान का, क्या मिला था? सर्वोच्च संस्थान का अवार्ड मिला था। इसके अलावा हाल ही में जो रैंकिंग जारी हुई थी, जो कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में जारी की गई थी, तो पूरे देश की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसमें 3रा स्थान प्राप्त हुआ। और हमारे अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, सभी प्रकार की यूनिवर्सिटीज की बात करें ओवरऑल, तो इसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ। और अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें पहला स्थान इसने प्राप्त किया था। और इसके VC डॉक्टर समर सिंह, और इसी का एक भाग होता था एक वेटनरी कॉलेज के रूप में। 2010 में इसको अलग यूनिवर्सिटी बना दिया, लुवास को। किसके नाम पे इसका नाम रखा गया है? जो हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। इससे संबंधित क्वेश्चन भी HSC कई बार पूछ चुकी है कि उनका जो सामाजिक कार्य क्षेत्र है वो कौन सा रहा? तो बच्चों, उनका राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य क्षेत्र जो हिसार रहा, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। ठीक है। तो 2010 इसका स्थापना वर्ष है। और इसके VC कौन है बच्चों? तो डॉक्टर गुरदयाल सिंह जो हैं वो इसके VC हैं। GJU साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये भी हिसार में बच्चों। ये कहां है? हिसार में। लुवास ये भी कहां है? हिसार में। तो ये हम पढ़ चुके हैं 20
अक्टूबर 1995 में इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व जो है, या इस यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली 20 अक्टूबर 1995 में। और वीसी कौन है इसके? प्रोफेसर टंकेश्वर। और बच्चों अगर हम बात करें CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, तो बच्चों ये कहां है? ये आपको कमेंट करके बताना कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो कहां है। तो देखिए इससे रिलेटेड बच्चों, लुवास के जो कुलपति हैं यानी कि वीसी, वो डॉक्टर गुरदयाल सिंह है। मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, इनके जो वाइस चांसलर हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने बच्चों। और इनके जो चांसलर होते हैं, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, उन सबके चांसलर कौन होते हैं? हमारे गवर्नर, हमारे राज्यपाल, ठीक है। तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास हिसार के परजीवी विज्ञान विभाग में ऐसी प्रयोगशाला स्थापित की है जिसमें सैटेलाइट सिस्टम के जरिए पशुओं में होने वाले परजीवी रोगों का पता लगाया जा सकेगा। लुवास के परजीवी विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने हरसैक हैदराबाद और देहरादून के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से सैटेलाइट डाटा का सहारा लिया है। इसके लिए तो किसका सहारा लिया? हरसैक हैदराबाद और देहरादून के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का। परजीवी विज्ञान विभाग ने सिरसा, अंबाला, करनाल में, इन जिलों में सिरसा, अंबाला और करनाल में हाल ही में पशुओं में होने वाली पेट में कीड़े और गुर्दे का कमजोर होना आदि बीमारियों के कारणों का भी सैटेलाइट के माध्यम से पता लगाया था। तो किन डिस्ट्रिक्टों में बच्चों? सिरसा, अंबाला और करनाल में। लुवास जो है इससे पहले पशुओं में होने वाले पेट में कीड़े और जो गुर्दे कमजोर होना, इन बीमारियों का भी पता लगा चुकी है। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। तो बच्चे मैंने आपको पूछा था कि CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये कहां है बच्चों? तो ये है जींद में। कहां है? जींद में, ठीक है। और ये पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर होता था। इसको जो रीजनल सेंटर बनाया गया था अगस्त 2007 में सबसे पहले इसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर बनाया गया था। उसके बाद इसको 2014 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। तो 4 जुलाई 2014 को सरकार ने अध्यादेश जारी किया इसको यूनिवर्सिटी बनाने का। और उसके बाद 25 जुलाई 2010 को इसका उद्घाटन हुआ। 25 जुलाई 2010 को क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ बच्चों। किसका हम बात कर रहे हैं? CRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। कहां है? जींद में बनाई गई बच्चों। किसके नाम पे इसका नाम रखा गया है? चौधरी रणवीर सिंह। चौधरी रणवीर सिंह हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे बच्चों। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो जानते हैं, जो हमारे पूर्व सीएम थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो उनके पिता हैं चौधरी रणवीर सिंह। तो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जो है उनके नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है रखा गया है। और बच्चों इनके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। चौधरी रणवीर सिंह के बारे में हरियाणा जीके का क्या बनता है कि ये हमारे भारत के लोकतंत्र इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति हैं या अब तक एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। अलग अलग 7 सदनों का, जैसे हम कहें विधानसभा एक सदन हो गया, लोकसभा एक सदन हो गया, इस प्रकार अलग अलग 7 सदनों के सदस्य रह चुके हैं। और यह क्वेश्चन भी HSC पूछ चुकी है बच्चों, इसलिए ध्यान रखो। जो नई बात आती है इसको नोट करो कि चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जो हैं वो हमारे लोकतंत्र भारत के एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें 7 अलग अलग सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। और ये जो है लिम्का बुक जो रिकॉर्ड्स है उनमें इनका नाम जो है शामिल है। तो हम बात कर रहे थे देश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जो कि सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से देश के किसी भी कोने में पशुओं में फैलने वाले परजीवी रोग का पहले ही पता लगा सकेगी। तो वो बच्चों लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ जो वेटनरी एंड एनिमल साइंस है, कहां स्थित है? हिसार में। 2010 में इसकी स्थापना हुई और इसके वीसी हैं डॉक्टर गुरदयाल सिंह।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षाबंधन पर 3 अगस्त को शुरू किए गए 9 जिलों के 11 राजकीय कॉलेजों में किसको दाखिला दिया जाएगा? बच्चों आपको ध्यान हो कि 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के अवसर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने महिला शिक्षा उत्थान के लिए घोषणा की थी। महिला शिक्षा उत्थान के लिए घोषणा की थी बच्चों। क्या घोषणा की थी कि 9 जिलों में 11 नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाएंगे। 9 जिलों में 11 नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाएंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। सिर्फ किसके एडमिशन होंगे? महिलाओं के एडमिशन होंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों अब यहां यह पूछ रहा क्वेश्चन कि किसको दाखिला दिया जाएगा। अब जो सरकार ने अपनी थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है तो इसको कोएड बना दिया गया है। था ये सिर्फ महिलाओं के लिए घोषणा जब की तो सिर्फ महिलाओं के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसको कोएड जो बना दिया गया है तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों के एडमिशन होंगे। लड़के और लड़कियां के दोनों के। केवल लड़कियों के लिए गलत है बच्चों, केवल लड़कों के लिए गलत है। लड़के और लड़कियां दोनों का एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि आपको कमेंट करके बताना है बच्चों कि जो रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर 3 अगस्त का रक्षाबंधन था, उससे पूर्व संध्या पर पहले दिन 2 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 500 महिलाओं से संवाद किया था, 500 महिलाओं से बातचीत की थी। किस कार्यक्रम के तहत? उस कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। 3 अगस्त का रक्षाबंधन था, उससे पूर्व पहले दिन जो है 2 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 500 महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, संवाद किया था। किस कार्यक्रम के तहत? उस कार्यक्रम का नाम क्या था वो आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है हरियाणा जीके के लिए। तो बच्चों देखो, महिला शिक्षा उत्थान का दावा करते हुए, महिला शिक्षा उत्थान का दावा करते हुए रक्षाबंधन पर शुरू किए गए राजकीय कॉलेजों में अब केवल महिलाओं के लिए नहीं होंगे बल्कि को एजुकेशन, को एजुकेशन मतलब लड़के और लड़के साथ साथ पढ़ेंगे, लड़के और लड़कियां, जिसके तहत इसमें सीटों पर छात्र छात्राओं को एडमिशन मिलेगा। दोनों को एडमिशन दिया जाएगा बच्चों। हालांकि घोषणा हुई थी उस टाइम, सिर्फ क्या दावा किया गया था कि लड़कियों के लिए कॉलेज होंगे। 3 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिरसा जिले के गोरीवाला, भिवानी जिले के ईसरवाल, हिसार के अग्रोहा, जींद के छात्र, कैथल जिले के लाडाना और राजौंद, नूह के फिरोजपुर झिरका, पंचकुला के मोरनी, सोनीपत के भैंसवाल कला और बड़ौदा और यमुनानगर के प्रताप नगर में इन 9 जिलों के 11 कॉलेजों में जो है नए राजकीय कॉलेज शुरू किए थे। ठीक है बच्चों, तो अब ये कोएड बना दिया है, दोनों को एडमिशन मिलेगा, लड़के और लड़कियों को। तो बच्चों मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है मैं आपको बता रहा हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर उससे पहले वाले दिन जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 महिलाओं से बातचीत की थी, उनसे सीधा संवाद किया था। किस कार्यक्रम के तहत? तो उस कार्यक्रम का नाम था म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ। म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ। म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ। तो ध्यान रखना बच्चों, म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों किस यूनिवर्सिटी में इस वर्ष से विदेशियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? मतलब इस साल से विदेशी छात्रों को भी उसमें प्रवेश मिलेगा, उनके लिए जो सीटें वो रिजर्व की गई हैं। तो किस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जेसीबी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जेसी बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जानते हो बच्चों फरीदाबाद में है। ठीक है,
CCSHAU आप जानते हैं हिसार में है, और CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो सिरसा में है। तो बच्चों किस यूनिवर्सिटी में इस वर्ष से विदेशियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, तो वो की गई हैं JCB यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहां पे स्थित है ये स्थित है बच्चों फरीदाबाद में। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर बता रहा हूं बच्चों कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो वैसे तो 1969 में एक कॉलेज के रूप में शुरू की गई थी, एक कॉलेज के रूप में शुरू की गई थी 1969 में, 1969 में। फिर 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। पहले वाली वीडियो में भी ये पढ़ चुके हैं बच्चों, 2009 में यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया गया था और इसका नाम था YMCA ST साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर 2018 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2018 में नाम जो इसका चेंज कर दिया गया, क्या रख दिया गया, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बच्चों वर्तमान में अभी इन्होंने जो विदेशी छात्रों का प्रवेश जो इस साल से शुरू किया है, और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में तो उनके लिए 15% जो सीटें वो आरक्षित की है, और दूसरे कोर्सेज में, दूसरे पाठ्यक्रम में उसमें जो है 5% सीटें जो हैं वो रिजर्व की हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का विस्तार करने की दिशा में कदम उठाते हुए JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद ने पहली बार विदेशी विद्यार्थियों को दाखिला देने की शुरुआत की है। विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में 15% सीटें और अन्य पाठ्यक्रमों में 5% सीटें जो है वो विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की हैं। तो बच्चों ये स्थापित हुई थी 1969 में एक कॉलेज के रूप में। दिसंबर 2009 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 2008 में इसका नाम YMCA से बदलकर JB बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इसका नाम कर दिया गया, और इसके वाइस चांसलर जो VC हैं बच्चों वो है प्रोफेसर दिनेश कुमार। तो ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें बच्चों CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं बच्चों सिरसा में है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उप प्रधानमंत्री भी बने चौधरी देवीलाल, जिन्हें ताऊ के उपनाम से जानते हैं, जिन्हें जननायक के उपनाम से जानते हैं, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, जिन्हें गरीबों का किसानों का मसीहा कहते हैं, गरीबों और किसानों का मसीहा चौधरी छोटूराम को भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, और जिन्हें शेर ए हरियाणा कहते हैं, तो उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी बताना। CDLU 2003 में 5 अप्रैल 2003 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके VC कौन हैं, इसके VC हैं बच्चों प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी, RS सोलंकी, प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी इसके VC हैं बच्चों। एक चीज और ध्यान देना, हमने पीछे पढ़ा था एक क्वेश्चन में, आज की क्लास में आपको ध्यान हो कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहां है, जींद में। ठीक है बच्चों, तो उनके VC भी यही हैं बच्चों, दोनों यूनिवर्सिटीज के VC यही हैं, रणबीर सिंह सोलंकी। ठीक है, ध्यान रखना कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो जींद है और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो सिरसा में है, तो दोनों के VC कौन है, RS सोलंकी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था कि अगस्त 2007 में जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर इसको बनाया गया था। फिर 4 जुलाई 2014 को सरकार ने इसको यूनिवर्सिटी बनाने का अध्यादेश जारी किया, और 25 जुलाई 2014 को जो इसका उद्घाटन हुआ, तो उसके VC भी कौन है, RS सोलंकी, राजवीर सिंह सोलंकी, और CDLU के भी कौन है, राजवीर सिंह सोलंकी। तो बच्चों आप मेरे को यह बताइए कमेंट करके कि चौधरी देवीलाल का प्रमुख नारा कौन सा था, चौधरी देवीलाल का प्रमुख नारा कौन सा था। ठीक है बच्चों, चौधरी देवीलाल का प्रमुख नारा कौन सा था।
तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी जो क्लासों की पीडीएफ है वो डलनी शुरू हो गई है, और उसके लिए मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केसी पब्लिकेशंस, इसको आप ज्वाइन कीजिए, या कृष्णिया क्लासेस, जो ये हमारे टेलीग्राम चैनल है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हम स्टडी मटेरियल डालते हैं और इसमें क्विज चलती है, और जल्दी मैं अब हरियाणा करंट अफेयर की क्विज जो स्टार्ट करूंगा, तो आप चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और पीडीएफ जो है वो कल वाली क्लास से जो डालनी शुरू कर दी है, आगे क्लास की कंटिन्यू मिलेगी, और उससे पहले की क्लासेस हैं उनकी भी कोशिश करेंगे बच्चों जो पीडीएफ अब आपको मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चौधरी देवीलाल का जो प्रमुख नारा है वो कौन सा है। तो बच्चों उन्होंने नारा दिया था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। क्या नारा दिया था उन्होंने? कि लोक राज लोक लाज से चलता है। लोक राज लोक लाज से चलता है, ये उनका प्रमुख कथन या प्रमुख नारा हम कह सकते हैं। चौधरी देवीलाल का प्रमुख कथन लोक राज लोक लाज से चलता है, ठीक है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, अंबाला एयरबेस पर रखे गए 5 राफेल विमान को कब भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? बच्चों अभी आप जानते हो कि जुलाई एंड में हमारे देश में जो 5 राफेल विमान जो है लड़ाकू विमान वो आए थे, और सबसे बड़ी बात बच्चों वो जो 5 लड़ाकू विमान को लाने वाले थे उनमें एक पायलट हमारे हरियाणा से संबंध रखता है, एक पायलट हमारे हरियाणा से संबंध रखता है। बच्चों आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राफेल को फ्रांस से जो लाने वाले पायलट थे उनमें एक पायलट जो है वो हमारे हरियाणा से संबंध रखता है। किस जिले से संबंध रखता है? नाम उसका जो है रोहित कटारिया है, और किस जिले से वो संबंध रखते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों वो जो 5 राफेल वायुसेना के रखे गए थे, क्योंकि अंबाला में वायुसेना का एयरबेस है बच्चों, ठीक है, तो वहां रखे गए थे। अब भारतीय वायुसेना में कब शामिल होंगे? तो ये शामिल किए जाएंगे 10 सितंबर को। कब? 10 सितंबर को। तो जो उनमें एक हमारे हरियाणा का पायलट शामिल था वो गुरुग्राम जिले से, कहां से संबंध रखता है? गुरुग्राम जिले के बसई गांव से। कौन? रोहित कटारिया। तो बच्चों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पहुंचे 5 राफेल विमान 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, ठीक है। 1947-48 में जो कश्मीर ऑपरेशन हुआ था उसके दौरान अंबाला एयरबेस ने एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के स्विफ्ट फायर पर हवाई उड़ान के निर्देशक के रूप में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था? अंबाला एयरबेस ने 1947-48 में जो कश्मीर ऑपरेशन चला था उसमें जो है इसने अहम भूमिका निभाई थी। राफेल विमान को लाने वाले में से एक पायलट हरियाणा प्रदेश से भी है। पायलट रोहित कटारिया गुरुग्राम जिले के बसई गांव से संबंध रखते हैं। गुरुग्राम जिले के बसई गांव से संबंध रखते हैं। अंबाला पहुंचते हुए ग्रुप कैप्टन की कमान सौंप दी गई। मतलब अंबाला पहुंचते जो है बच्चों उनकी पदोन्नति हो गई। हालांकि ये पदोन्नति जो 3 महीने पहले होनी थी, लेकिन वो विदेश में होने कारण उस टाइम जो उनकी पदोन्नति नहीं हो पाई, उनकी प्रमोशन नहीं हो पाई, और जैसे ही वो अंबाला पहुंचे एयरबेस तो उन्हें जो है पदोन्नति दे दी गई, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से कितने इंडस्ट्रियल स्टेट तैयार किए गए हैं? तो कितने इंडस्ट्रियल स्टेट जो तैयार किए गए हैं? तो बच्चों वो तैयार किए गए 34 यानी कि 34। कितने तैयार किए गए हैं? 34। तो हरियाणा में उद्योगों को विकसित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से 34 इंडस्ट्रियल स्टेट तैयार किए गए हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के 1100 से अधिक औद्योगिक जो प्लॉट हैं
वो IMT फरीदाबाद, बावल जो कि रेवाड़ी में है, मानेसर जो कि गुरुग्राम में है, पानीपत और गुरुग्राम में उपलब्ध हैं। ठीक है, 1100 से अधिक जो औद्योगिक प्लॉट जो है वो फरीदाबाद के IMT, बावल, मानेसर, पानीपत और गुरुग्राम में उपलब्ध हैं। इसके अलावा IMT सोना में 1500 एकड़, वह खरखोदा कहां, ये सोनीपत में बच्चों 3000 एकड़ भूमि को उद्योग लगाने के लिए तैयार किया गया है। डिप्टी CM ने बताया कि डिप्टी CM जो बच्चों श्री दुष्यंत चौटाला जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हम पढ़ चुके हैं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, इंडस्ट्री एवं जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी कौन है, श्री दुष्यंत चौटाला हैं बच्चों। ठीक है, तो इनके डिपार्टमेंट जो हैं वो मैंने कहा था धीरे धीरे आपको 11 सारे याद हो जाएंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रेवेन्यू एंड डिजास्टर, इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन, आबकारी एवं कराधान। इसके अलावा बच्चों अभी हमने पढ़ा उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्री एवं कॉमर्स। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था फूड एंड सप्लाई, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इन्हीं के पास है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो इन्हीं के पास है। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार विभाग जो है वो भी जो है इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है, तो डिप्टी CM ने बताया कि दिल्ली मुंबई व अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेसवे और जो हमारा प्रसिद्ध है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ये कई बार इसकी फुल फॉर्म जो है HSC ने पूछी बच्चों कि KMP की फुल फॉर्म क्या है। KMP की फुल फॉर्म क्या है, K कुंडली, M मानेसर, P पलवल। ठीक है, पर मुख्य इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम जो है वो कितने इंडस्ट्रियल स्टेट जो हैं, कितने औद्योगिक क्षेत्र जो तैयार किए हैं, तो 34 यानी कि 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल गेम्स के लिए किस जिले के खेल परिसरों का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों खेलो इंडिया 2021 जो है वो पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। कहां आयोजित किए जाएंगे, पंचकुला में। पंचकुला का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को 17वें जिले के रूप में पंचकुला जो अस्तित्व में आया था बच्चों। तो खेलो इंडिया 2021 जो गेम्स है उनका आयोजन कहां किया जाएगा, हमारे हरियाणा में। हरियाणा के कहां, पंचकुला में किया जाएगा बच्चों। लेकिन साथ में यह कहा गया है कि 25,000 के करीब खिलाड़ी आएंगे बच्चों, कई इवेंट होंगे। तो पंचकुला के साथ लगता जो अंबाला जिला है उसके भी स्टेडियम जो हैं इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो यहां पूछा पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया 2021 नेशनल गेम्स के लिए किस जिले के खेल परिसरों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो अंबाला का भी किया जाएगा और पंचकुला में तो है ही। आयोजन कौन कर रहा है, पंचकुला। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके साथ लगता जिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा खिलाड़ी आएंगे, पूरे जो राष्ट्रीय स्तर के गेम्स हैं, तो साथ लगता जिला जो अंबाला है उसके जो खेल स्टेडियम है उनका भी प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों अंबाला का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या आएगा, C, A व B दोनों को। और हमारे खेल मंत्री कौन है बच्चों, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो खेल मंत्री हमारे हैं वो कौन से हैं, वो है श्री संदीप सिंह। श्री संदीप सिंह जो हैं ये खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। किस खेल से संबंध रखते थे, तो हॉकी से संबंध रखते थे बच्चों। उपनाम क्या, ये भी मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं कि संदीप सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है। आपको बताना अभी इसको कमेंट करके कि संदीप सिंह को जो है किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं ये, तो ये भी आपको बताना है कि किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पंचकुला के साथ लगते जिला अंबाला में बने खेल परिसरों की भी इस आयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अधिकांश प्रतियोगिताएं पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में करवाई जाएंगी। तो ताऊ देवीलाल खेल परिसर भी आपका जो क्वेश्चन आ सकता है आगामी परीक्षाओं में, कहां स्थित है बच्चों,
तो ताऊ देवीलाल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो वो कहां स्थित है? पंचकुला में स्थित है। प्रतियोगिता में 25,000 से ज्यादा खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। तो भी मैंने आपसे पूछा था, श्री संदीप सिंह जो हैं वो उनका उपनाम क्या है? तो बच्चों इनका उपनाम है फलीकर सिंह। क्या उपनाम है? फलीकर सिंह। और यह क्वेश्चन भी एचएससी में आ चुका है बच्चों, ध्यान रखना। एचएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, उनको किस उपनाम से जानता है? फलीकर सिंह किस खेल से संबंध रखते थे? हॉकी से संबंध रखते थे। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो पेहुआ से। कहां से? पेहुआ से। और बच्चों अगर हम बात करें खेलो इंडिया 2021 की, तो उसका जो मेन आयोजन है वो कहां है? वो पंचकुला में। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए आज आयोजन किसने करवाया, कहां होगा? हरियाणा में। हरियाणा में किस जिले में? तो पंचकुला में। लेकिन बच्चों बात क्या कही संदीप सिंह ने कि खिलाड़ी ज्यादा होने कारण, इवेंट ज्यादा होने कारण जो साथ लगता जिला अंबाला, तो उसके खेल परिसरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़ाने में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? बच्चों पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो वन क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक बढ़ा है? पिछले 2 सालों में किसने सबसे ज्यादा, किस जिले ने वन क्षेत्र बढ़ाया है? तो बच्चों वो है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है पिछले 2 सालों में वनों में वृद्धि कहां हुई है? महेंद्रगढ़ में, जिसे हरियाणा का जो है वो खनिजों की खान कहा जाता है, खनिजों का भंडार कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम था कानोड़। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कानोड़। तो उन्होंने सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ाए हैं। दूसरे नंबर पे झज्जर रहा है बच्चों। दूसरे पे कौन रहा है? झज्जर। और तीसरे नंबर पे रहा भिवानी। पिछले 2 सालों में जो वनों में वृद्धि हुई है, वन क्षेत्र बढ़ाए, तो पहले नंबर पे महेंद्रगढ़ रहा है, दूसरे में शहीदों का शहर झज्जर रहा है, तीसरे में जो छोटी काशी या लिटिल क्यूबा बॉक्सिंग का पावर हाउस या धार्मिक न्यासों का शहर, सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज, वॉर हीरोज भिवानी, वो तीसरे स्थान पर रहा है बच्चों, ठीक है। और सबसे नीचे रहा है गुरुग्राम। सबसे नीचे क्या रहा है? गुरुग्राम जो है वो सबसे कम वन क्षेत्र जो बढ़ाने में सफल हुआ। सबसे नीचे जो है, या हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा घटे हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? वन क्षेत्र जो है वो घटे हैं। किसमें? गुरुग्राम में। पिछले 2 साल में वन क्षेत्र बढ़ने के मामले महेंद्रगढ़ पहले स्थान पर है। सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्रगढ़ में पिछले 2 वर्ष में 4.2 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो 2017 में 99 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था, अब 103.29 वर्ग किलोमीटर जो है वो हो गया है, ठीक है। झज्जर दूसरे स्थान पे रहा है बच्चों, इतना बड़ा है। तो ये सारी जो डिटेल आपको किस में मिल जाएगी? पीडीएफ में मिल जाएगी बच्चों। फिलहाल तो ये बताइए कि हमारे वन मंत्री कौन हैं? हरियाणा के जो वन मंत्री हैं वो कौन हैं? ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। हरियाणा के वन मंत्री कौन हैं? श्री कंवरपाल गुर्जर। श्री कंवरपाल, श्री कंवरपाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये भी हमने पढ़ा था बच्चों, जगाधरी से आते हैं। इसके अलावा ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्री भी कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर, ठीक है। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो ये जो इनसे रिलेटेड है बच्चों, ये आपको जो पीडीएफ में मिल जाएगी। जो चौथे स्थान पे मेवात रहा है, 5वें पे कुरुक्षेत्र रहा है, 6ठे पे हिसार, चौथे पे मेवात है, 5वें पे कुरुक्षेत्र और 6ठे पे कौन रहा है? हिसार। और घटने वाले जिलों में गुरुग्राम सबसे पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा कहां घटे हैं? गुरुग्राम में। ये क्या है? पहले नंबर पे बच्चों। और सर्वाधिक वन जो हैं हमारे हरियाणा में, कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? तो बच्चों सर्वाधिक वन पाए जाते हैं पंचकुला में, पंचकुला में। और दूसरे नंबर पे पाए जाते हैं यमुनानगर में।
सबसे ज्यादा वन कहां है? पंचकुला में। और उसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? यमुनानगर में। अब कई बच्चे ये याद कर लेते हैं कि एचएससी ने जो पूछा है वो यमुनानगर है। तो बच्चों एचएससी ने पूछा है तो उन क्वेश्चन में ऑप्शन पंचकुला नहीं था, ये भी ध्यान रखा करो कि सबसे ज्यादा वन हरियाणा के किस जिले में है। ये क्वेश्चन आया बहुत बार, आंसर भी बहुत बार यमुनानगर हुआ है, लेकिन वहां ये बात भी तो ध्यान रखने की कि उस ऑप्शन में पंचकुला ही नहीं था बच्चों। जब पंचकुला नहीं है तो उन ऑप्शन में जो आपको 4 दिए हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा किस में, वो हमारा आंसर होता है, तो यमुनानगर है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में? पंचकुला में। और सबसे कम की अगर हम बात करें बच्चों तो वो फतेहाबाद में सबसे कम है। फतेहाबाद सबसे कम किसमें है? पिंक सिटी, फतेहाबाद में सबसे कम है बच्चों। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम यहां है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वहां है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वहां है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम फतेहाबाद के अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस गांव में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल बनाया जाएगा? एनिमल यानी कि पशुओं का हॉस्टल, पशुओं का हॉस्टल उत्तर भारत के किस गांव में, हरियाणा के किस गांव में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल जो है वो बनाया जाएगा बच्चों? तो ये बनाया जाएगा उगाड़ा में। कहां बनाया जाएगा? उगाड़ा में। उगाड़ा कहां है बच्चों? अंबाला में। किस डिस्ट्रिक्ट में? ये अंबाला में। बच्चों अगर हम बात करें अमीन की तो अमीन गांव कहां है? कुरुक्षेत्र में। अमीन गांव कहां है बच्चों? कुरुक्षेत्र में। और यह भी क्वेश्चन आता है कि अमीन गांव जो उसका नाम जो है बदलकर क्या रखा गया है? अमीन गांव का नाम बदलकर रखा गया बच्चों अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर क्यों कहते हैं बच्चों? ये वही स्थान है जहां पर जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु जिस स्थान पर चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का सुपुत्र, और अगर हम बात करें अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था बच्चों, द्रौपदी का नहीं था। अर्जुन और सुभद्रा जो कि श्री कृष्ण की बहन थी, और श्री कृष्ण का जो भांजा अभिमन्यु कहते हैं इसी स्थान पर चक्रव्यूह में फंसा था और कौरवों ने छल से उसकी हत्या की थी, वध किया था उसका। ठीक है, तो उसी गांव का नाम है अमीन। और अभी जो वर्तमान में पिछले कुछ सालों में अभिमन्युपुर इसका नाम रखा गया, अमीन से बदलकर अभिमन्यु के नाम पर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये इसलिए प्रसिद्ध है अमीन गांव, जो सूर्य की माता थी अदिति, सूर्य की माता का नाम क्या था? अदिति। सूर्य की माता का नाम अदिति बच्चों, इसीलिए सूर्य का एक पर्यायवाची है आदित्य, क्योंकि अदिति में यह प्रत्यय है। सूर्य की माता का नाम अदिति बच्चों, उसमें यह प्रत्यय आदित्य, तो सूर्य का एक नाम है आदित्य। इसी से तो बना है आदित्यवार, जिसको आप इतवार कहते हो। तत्सम शब्द क्या? आदित्यवार, इसका तद्भव हो गया इतवार। ठीक है, तो यह भी कहा जाता है बच्चों कि सूर्य की जो माता अदिति है उसने इसी जगह पर अमीन गांव में ही वो सूर्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उन्होंने यहां बहुत ज्यादा तपस्या जो है की थी। किसने? सूर्य की माता अदिति ने। बच्चों अगर हम बात करें बीबीपुर, तो बीबीपुर जो वो जींद गांव में है, बीबीपुर जो गांव है वो जींद जिले में है। जींद जो हार्ट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा का हृदय, जयंतीपुरी जिसका पुराना नाम है। और बीबीपुर जो वो किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? देश की पहली डिजिटल पंचायत जो है वो कहां है बच्चों? आप जानते ही हो, वो बीबीपुर की है, पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो हरियाणा के किस गांव में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल, पशुओं का हॉस्टल बनाया जाएगा? तो उगाड़ा में। और उगाड़ा कहां है? अंबाला में। ग्रामीणों को शहरी तर्ज पर सुविधाएं देने वाले गांव उगाड़ा अंबाला में ही नहीं प्रदेश में अपना नाम बना चुका है। क्यों? गांव में गाय भैंस के लिए एनिमल हॉस्टल बनेगा, जिसमें ग्रामीण अपने पालतू पशु रख सकेंगे। हॉस्टल के बनने से गांव में घर घर तक सस्ती भैंस भी पहुंचाई जाएंगी।
प्रोजेक्ट 3 चरण में पूरा होगा। पहले चरण में एक शेड, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट और बायोगैस प्लांट व 4 दीवारी बनाई जाएगी। एनिमल हॉस्टल को गांव की करीब 20 एकड़ गोचारण भूमि पर बनाया जाएगा। लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। प्रोजेक्ट पर करीब 1.42 करोड़ रुपए, मतलब 1,42,00,000 रुपए खर्च होंगे। हॉस्टल में पालतू पशु रखने के साथ बायोगैस प्लांट भी बनाया जाएगा। अभी 14 किलो गैस तकरीबन 700 से 800 रुपए मिलती है, लेकिन यह बायोगैस प्लांट बनाने से 14 किलो गैस जो है वो 350 रुपए में मिलेगी। हॉस्टल में पशु रखने पर पशु मालिक को पशु के हिसाब से बिल पर 4% छूट मिलेगी। प्रोजेक्ट के 2 साल पूरा होने पर महिला व बीपीएल कार्ड धारकों को हॉस्टल में पशु रखने पर ज्यादा लाभ दिए जाएंगे। बायो फर्टिलाइजर तैयार किए जाएंगे, मतलब जैव उर्वरक तैयार होंगे बच्चों। पशुओं का बीमा होगा, हेल्थ कार्ड बनेंगे, जीपीएस सिस्टम होगा, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पशुओं का डाटा अपलोड करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनेगा और डॉक्टर की सुविधा भी रहेगी इस एनिमल हॉस्टल में। तो उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल जो है अंबाला जिले के उगाड़ा गांव में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में हनी ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा? हनी मतलब शहद। हनी ट्रेड सेंटर जो है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों ये स्थापित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कहां? कुरुक्षेत्र में। बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो एक वीडियो में, कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में 20 करोड़ की लागत से लैब बनाई जाएगी। कुरुक्षेत्र के जो रामनगर है उसमें 20 करोड़ की लागत से लैब बनाई जाएगी, जो कि शहद की शुद्धता जांचेगी, उसको कंट्रोल करेगी शुद्धता को। ऐसी लैब वहां तैयार की जाएगी। और कुरुक्षेत्र जिले को जो हनी ट्रेड सेंटर जो है किस जिले में बनाया जाएगा? वो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। किसकी? कुरुक्षेत्र की। ठीक है बच्चों। हरियाणा सरकार शहद के व्यापार और नीलामी के लिए इस केंद्र में एक हनी ट्रेड सेंटर स्थापित जो है कर रही है बच्चों। केंद्र में भंडारण सुविधा भी होगी, जहां मधुमक्खी पालक, उत्पादक, व्यापारी और निर्यातक लेन देन कर सकेंगे। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में कहां है बच्चों? ये अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र हरियाणा के किस जिले में है या किस स्थान पर है? तो एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कहां है बच्चों? तो यह रामनगर में। और रामनगर कहां है? कुरुक्षेत्र में। 20 करोड़ रुपए की लागत से एक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना, हनी ट्रेड सेंटर जो है वो कहां बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र जिले में जो हनी ट्रेड सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले के पूर्व सरपंच सुनील जागलान पर बनी डॉक्यूमेंट्री को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो बच्चों ये बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं कि ये पूर्व सरपंच सुनील जागलान जो ये कहां के सरपंच थे? तो ये बीबीपुर के सरपंच थे। इन्हीं के प्रयासों से बीबीपुर जो है वो उसकी जो पंचायत है वो देश की पहली डिजिटल पंचायत जो है वो कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था कि डॉटर सेल्फी विद डॉटर जो अभियान है, जो कैंपेन है, वो किसने शुरू किया था? जो सुनील जागलान है, इन्होंने जो शुरू किया था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं, उनका जो फाउंडेशन है उसके सलाहकार भी कौन है बच्चों? तो वो सरपंच सुनील जागलान है। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में जो है वो इनका जिक्र कर चुके हैं। और इस पिछली वीडियो में पढ़ा था जो बीबीपुर मॉडल है उसको हरियाणा के सभी जो गांव में लागू करने की तैयारी कर रही है हमारी हरियाणा सरकार। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है उसकी कुछ पंचायतें भी बीबीपुर मॉडल को जो है वो अपनाने की बात कर रही हैं। ठीक है,
तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो सुनील जागलान पे बनी है। ये बीबीपुर गांव के हैं। तो ये बीबीपुर गांव कहां है? जींद जिले में। ठीक है, तो हरियाणा के जींद जिले के गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान की सामाजिक गतिविधियों पर केंद्रित फिल्म सनराइज, उसका नाम भी ध्यान रखना बच्चों। ये जो डॉक्यूमेंट्री किस नाम से, फिल्म किस नाम से? सनराइज, को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। इससे पहले भी राष्ट्रपति द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को 2 राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुके हैं। यह भी ध्यान रखना कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिलने से पहले हमारे देश में इस फिल्म को, जो इस डॉक्यूमेंट्री को 2 राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुके हैं। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के लिए करीब 3000 फिल्मों ने आवेदन किया था और इसमें से 60 फिल्म जो वो चयनित की गई थी। और उसमें से फिर बेस्ट फिल्म कौन सी आई है बच्चों? तो वो आई है सुनील जागलान की सनराइज। सनराइज फिल्म की डायरेक्टर विभा बख्शी हैं, एडिटर हेमंती सरकार हैं। सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन एंड कैंपेन के संयोजक हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन जो है उसके सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। बीबीपुर ग्राम पंचायत ऐसी है जो देश में सबसे पहले डिजिटल हुई है। ठीक है बच्चों, इस पंचायत को अब हरियाणा सरकार डिजिटल ग्राम सभाओं के लिए मॉडल के रूप में अपनाने जा रही है। और मैंने बताया था कि राजस्थान व उत्तर प्रदेश की कुछ जो पंचायतें हैं वो भी बीबीपुर मॉडल को जो है वो अपनाने जा रही हैं। साथ ही सुनील जागलान के प्रस्ताव पर सरकार विकास एवं पंचायत विभाग की अपनी ऐप बनाने पर भी विचार कर रही है, ताकि इस ऐप पर समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी मिलने के साथ ही ग्राम सभाओं की बैठकें भी इसी के जरिए की जा सकें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी हमारी क्लास जो है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।